नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा के परम ऊर्जावान बीज मंत्र के प्रभाव के बारे में, इसके महत्व के बारे में, इसके सिद्धि विधान के बारे में, साथ ही नित्य पूजा में इसका जप किस प्रकार से करना चाहिए, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात जो आपको समझनी है कि माँ अपार अनंत शक्तिशाली है। आप जो चाहें माँ से प्राप्त कर सकते हैं। संसार की हर वस्तु माँ के आशीर्वाद से आप प्राप्त कर सकते हैं। बस ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी लगन से माँ की सेवा कर रहे हैं और कितनी एकाग्रता के साथ अपने मंत्र का जाप कर रहे हैं। बीज मंत्र अपने भीतर अपने देवी देवता की प्रचंड ऊर्जा शक्ति को लिए हुए होते हैं, अत्यंत कल्याणकारी होते हैं और बीज मंत्रों के जप से देवी देवता तुरंत प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। किसी भी मंत्र को जब बीज मंत्र से युक्त करके जपा जाता है तो वो तुरंत असर दिखाते हैं। और माँ दुर्गा का बीज मंत्र भी ऐसा ही परम शक्तिशाली बीज मंत्र है। माँ का एकाक्षरी बीज मंत्र दुम है और इस एकाक्षरी बीज को मंत्र में जोड़कर जो माँ का परम शक्तिशाली बीज मंत्र बनता है वो है ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। माँ की संपूर्ण भक्ति के साथ और माँ की दिव्य शक्तियों के प्रति समर्पण की भावना के साथ ओम दुम दुर्गाय नमः का जो जप है वो माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। अगर आप बिना किसी मनोकामना के नित्य पूजा में इस मंत्र की एक माला भी नित्य जप करते हैं तो माँ स्वयं ही आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है और आपकी सभी समस्याओं का निवारण करती है। मंत्र को किस प्रकार से पढ़ा जाए नित्य की पूजा में, या इसको संकल्प उठा के किस तरह से हम इसका विधान उठा सकते हैं, इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस मंत्र के प्रभावों के बारे में और उन शक्तियों के बारे में जो इस मंत्र के नियमित जप से साधक के अंदर आती हैं। तो माँ का जो ये बीज मंत्र है ये हर प्रकार की उन्नति के लिए बहुत प्रभावी है। भौतिक उन्नति अगर आपको चाहिए, आर्थिक बाधाएं हैं उनको दूर करना है तो उसके लिए इस मंत्र का जप बहुत प्रभाव देता है। किसी भी क्षेत्र में उच्च सफलता की प्राप्ति के लिए, नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा के लिए इस मंत्र का नित्य जप अचूक फल प्रदान करता है। जो भी साधक माँ की शक्तियों को अनुभव करना चाहते हैं, माँ मेरे आसपास है, इस चीज को महसूस करना चाहते हैं, तो उन्हें नित्य इस मंत्र का अधिकतम जप अपनी पूजा में करना चाहिए। क्योंकि इस मंत्र से निकलने वाली जो वाइब्रेशंस हैं, जो तरंगे हैं, वो बहुत तीव्रता से ब्रह्मांड में फैली हुई जो माँ की ऊर्जाएं हैं, माँ की पराशक्तियां हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, आपकी तरफ मोड़ती हैं, माँ की ऊर्जाओं को आपसे जोड़ती हैं और आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं। जो भी भक्त पूरे समर्पण भाव से इस मंत्र का जप करता है वो कुछ ही दिनों के भीतर इस मंत्र की ऊर्जा को अपने जीवन में अपने अंदर महसूस करने लगता है। क्योंकि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की शक्तियों से ऊर्जित ये मंत्र है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती की शक्तियाँ इस मंत्र में हैं जो साधक की हर प्रकार से उन्नति करती हैं। और न सिर्फ साधक की चेतना का विकास होता है बल्कि मन के विकार समाप्त होते हैं, मन निर्मल होता है। अब बात करते हैं कि इस मंत्र को किस प्रकार जपना है, इसकी सिद्धि अगर आप करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो किसी भी शुक्रवार, मंगलवार, अष्टमी, अक्षय तृतीया को, दीपावली को या किसी भी शुभ योग में आप इस मंत्र को शुरू करें। प्रातःकाल इस मंत्र का जप उठा सकते हैं, शाम को उठा सकते हैं या रात्रि में सुविधानुसार इस मंत्र का आप जप करें। एक समय निश्चित कर लें। अब स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम आप आसन ग्रहण करेंगे। आसन ऊनी लाल रंग का होना चाहिए। किसी विशेष मनोकामना के लिए इस मंत्र का जप कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आप संकल्प ले लें। 21 या 41 दिन का संकल्प आप उठा लें नित्य 11 माला जप करने का। और जो भी साधक है वो इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से जप सकता है, लाल चंदन की माला से जप सकता है। एक घी का दीपक माँ के समक्ष आपको प्रज्वलित करना है। अब आपको गणेश पूजन और गुरु पूजन करना है। ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र की एक माला जप करनी है। अपने गुरु का ध्यान करते हुए गुरु मंत्र का जप करना है और अपने गुरु से, भगवान गणेश से साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगना है, या जो भी आप जप कर रहे हैं उसमें सफलता का आपको आशीर्वाद मांगना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जरूर जप किया जाना चाहिए। और बटुक भैरव जी की एक मंत्र माला ओम बटुक भैरवाय नमः इस मंत्र का आप जप कर लें। तत्पश्चात माँ का पंचोपचार आप पूजन करेंगे। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प माँ को अर्पित करेंगे और भोग जो आप अर्पित करेंगे उसमें लौंग और बताशे, 2 लौंग 2 बताशे का भोग नित्य आप माँ को लगाएं। सामर्थ्य अनुसार आप फल अर्पित करें माँ को, सूखे मेवे अर्पित करें, नारियल आदि माँ को अर्पित करें। और आपके साधना काल में जिस दिन शुक्रवार पड़ रहा है उस दिन खीर का भोग माँ को अवश्य लगाएं। माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी।
जो ये खीर आप बनाएंगे ये मखाने की बना सकते हैं या चावलों की खीर बनाकर आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। विशेष ध्यान रखें कि जब संख्या रोज एक ही जप करेंगे, या तो 11 माला या 21 माला, अपनी सामर्थ्य अनुसार आप माला का संकल्प लें। और जिस दिन ये आपका संकल्प पूर्ण होता है उस दिन माँ के मंदिर में जाकर माँ को श्रृंगार का सामान, चुनरी, नारियल आपको चढ़ाना है। यथाशक्ति जो भी आपको दान मंदिर में देना है वो मंदिर में दें। हवन आप कर लें, दशांश हवन आप कर लें, और हवन जो भक्त नहीं कर सकते हैं वो दशांश जप संख्या अतिरिक्त कर लें। साधना जब आपकी संपूर्ण हो जाती है तो 1, 3 या 5 कन्याओं को भोजन कराएं, उनको यथाशक्ति दक्षिणा दें। और जब आप इस मंत्र की साधना उठाएंगे तो मंत्र जागृत होगा, तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है, क्योंकि मंत्र सक्रिय हो जाता है। मंत्र की शक्ति और माँ की शक्ति जो है वो कार्य करने लगती है। लेकिन संपूर्ण सिद्धि के लिए निरंतर जप करते रहना होगा आपको। और जब एक बार आपका संकल्प पूरा हो जाता है तो पुनः आप संकल्प लें। इस समय ज़्यादा संख्या का भक्तगण संकल्प ले सकते हैं। 51 माला का संकल्प ले लें, 108 माला का संकल्प ले लें, आधी सुबह आधी शाम को भी कर सकते हैं। 41 दिन का आप संकल्प ले लें तो सिद्धि आपको जल्द प्राप्त होगी, लेकिन निरंतर इसको आपको जपना पड़ेगा। और जो भक्तगण बड़ी संख्या का संकल्प नहीं ले सकते हैं तो अगर माँ के प्रति जिनकी श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, नित्य एक माला भी इस मंत्र की, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र की एक माला भी अगर आप नित्य की पूजा में पढ़ते हैं तो भी माँ की कृपा आपको भरपूर मिलती है। सारे बिगड़े हुए कार्य माँ आपके बनाती है। तो जो भी माँ के भक्तगण हैं, माँ के साधक हैं, अपने जीवन का एक हिस्सा इस मंत्र को उन्हें बना लेना चाहिए। अपनी नित्य की पूजा में इस मंत्र की कम से कम एक माला का जप अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ये सामने स्क्रीन पर वीडियो आ रही है। हनुमान जी की कृपा के संकेत जब भक्त को मिलते हैं उसके ऊपर ये जानकारी इस वीडियो में है। एरो को क्लिक कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आज्ञा दें, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। अपना ध्यान रखें, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।